जो कंपनी एआई ऑटोमेशन ये सेक्टर में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और आगे जाके बहुत ही पोटेंशियल कंपनी बोल के उभर सकते हैं. These are the few names. There are many more companies. Mostly you will find they are also coming from software services. 85,225 crore market cap से भी ज्यादा है and 60.87 is around their current valuation. हेलो इन्वेस्टर, आपको पता है इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट आज 85,000 करोड़ का हो चुके हैं और सिर्फ 6 साल में ये 4 लाख करोड़ से ज्यादा होने वाला है. क्या एआई सिर्फ बड़े शहरों और एमएनसी का गेम है? बिल्कुल नहीं. छोटी दुकान से लेके हॉस्पिटल तक एआई बदल रहा है हमारा काम करने का तरीका. आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडिया का एआई फ्यूचर क्या है, कौन सा सेक्टर फर्स्ट एड ग्रो कर रहा है और क्या ये आपका बिजनेस या जॉब को अफेक्ट करेगा. हाय, आई एम चंद्रिल, your SEBI registered researcher and portfolio risk manager. Today I am going to analyze AI and automation sector, its potential and how investors can be benefited by growth opportunity in this sector and the companies those are in the limelight. So, lot to know and discuss. Stay tuned till the end. इंडिया के एआई मार्केट 2025 में 85,000 करोड़ का था और 2031 तक ये 4.2 लाख करोड़ का हो जाएगा. सो इसका मतलब है 30% से भी ज्यादा ईयरली ग्रोथ होगा इस सेक्टर में. ये ग्रोथ आ रही है डिजिटल इंडिया पुश, एआई अडॉप्शन इन इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव से. हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग सब एआई का यूज कर रहे हैं अपना काम फास्ट, स्मार्ट और सस्ते बनाने के लिए. मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स ये सब एआई का पार्ट्स हैं एंड इसका डिमांड इंडिया में रॉकेट की तरह बढ़ रहा है हर दिन. एआई के इस दौर को गवर्नमेंट भी पूरा सपोर्ट दे रहा है. नीति आयोग ने नेशनल एआई स्ट्रेटेजी बनाए हैं. 7,500 करोड़ एआई रिसर्च में इन्वेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी. 5 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे के उसको डेटा साइंटिस्ट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं. 100+ स्टार्टअप को फंडिंग मिली है गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट बैक इंक्यूबेटर से. और स्मार्ट सिटीज में 1 लाख करोड़ का एलोकेशन भी एआई बेस्ड सॉल्यूशन के लिए दिए जा चुके हैं. यानी गवर्नमेंट एआई को इंडिया का फ्यूचर समझ रहा है. नाउ चलिए अब थोड़ा देखते हैं एआई का रियल यूज इंडिया में कहां हो रहा है. हेल्थ केयर में एआई से एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन जैसे टेस्ट इसका रिजल्ट जल्दी और एक्यूरेट मिल रहा है. टायर 2 सिटीज में 68% हॉस्पिटल्स एआई डायग्नोस्टिक टूल का यूज कर रहे हैं आज. बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन एरिया में एआई टूल ऑलरेडी यूज होना चालू हो चुके हैं. इसके थ्रू गलत ट्रांजैक्शन को तुरंत पकड़ के उसको इन्वेस्टिगेट किया जाते हैं. चैटबॉट 70% कस्टमर क्वेरीज को बिना इंसान के सपोर्ट से भी सॉल्व कर देते हैं. रिटेल में एआई आपका शॉपिंग बिहेवियर को समझते हैं और ऐप या वेबसाइट से आपको वही चीज दिखाते हैं जो आपको पसंद हो. एग्रीकल्चर में वॉइस बेस्ड एआई प्लेटफॉर्म फार्मर्स को उनकी अपने भाषा में वेदर और क्रॉप एडवाइस देते हैं. दिस इज अ रिमार्केबल चेंज गाइस. व्हाई? बिकॉज इसके थ्रू इंटरनेशनली कोई भी इंफॉर्मेशन जो एग्रीकल्चर को ज्यादा काम में ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, यही चीज अपना खुद का जो नेटिव लैंग्वेज में है उनमें फार्मर्स को बोला जा सकते हैं. एंड मैन्युफैक्चरिंग में एआई बेस्ड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस से मशीन डाउन टाइम 30% तक कम हो चुके हैं. इसके साथ प्रॉपर रीऑर्डर पॉइंट आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी एआई के थ्रू हो रहा है बहुत एफिशिएंटली. नाउ इंडिया में 2024 तक 1,500 से ज्यादा एआई स्टार्टअप हो गए हैं. बेंगलुरु, हैदराबाद एंड पुणे आर द एआई हब इन आवर कंट्री. खास बात है ये स्टार्टअप सिर्फ बड़े
शहरों पे नहीं, ये रूरल इंडिया में भी स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि लोकल लैंग्वेज एनएलपी, एग्री सॉल्यूशन और अफोर्डेबल हेल्थ केयर टूल्स, ये सब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। पर दोस्तों, हर ग्रोथ स्टोरी का कुछ चैलेंज तो भी होते हैं ना। स्किल्ड एआई प्रोफेशनल की कमी इंडियन एआई सेक्टर को उतना ज्यादा जोर शोर से बढ़ा नहीं सकते हैं जितना होना चाहिए था। डिमांड ज्यादा है लेकिन ट्रेंड लोग कम है। डेटा प्राइवेसी, अभी तक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ इंप्लीमेंटेड नहीं हो चुके हैं हमारा कंट्री में। हाई कॉस्ट, छोटी कंपनीज के लिए एआई सॉल्यूशन बनाना और उसको एडॉप्ट करना बहुत ही कॉस्टली होते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी, रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी भी कुछ कमी है, और सिर्फ इंटरनेट होने से नहीं होगा, उनके साथ प्रॉपर बैंडविड्थ का भी सपोर्ट होना चाहिए टू हैव अ सक्सेसफुल एआई मॉडल टू रन। पर सरकार, प्राइवेट कंपनीज और एजुकेशन टेक प्लेटफॉर्म्स मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रातों दिन कोशिश कर रहा है। सो हमारा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, हमारा फोकस ऑटोमेशन पे है, और उसके बेनिफिट के बारे में भी हमें जानकारी है, एंड वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली ऑन दैट। अब क्या आ रहा है, अगले कुछ सालों में एआई का इंडिया में ये मेजर ट्रेंड दिखने को मिलेगा। रीजनल लैंग्वेज एआई, हिंदी, तमिल, बंगाली, तेलुगु जैसे लैंग्वेज में एआई टूल्स बन रहा है। स्मार्ट सिटीज में एआई, ट्रैफिक कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट लाइटिंग, सब में एआई आ रहा है। हेल्थ टेक में एआई, वेयरेबल डिवाइसेस, रिमोट डायग्नोस्टिक और एआई बेस्ड मेडिसिन रिसर्च तेजी से बढ़ रहा है, एंड रिपोर्ट भी बहुत जल्दी मिल रहा है, वो भी एक्यूरेट। फाइनेंशियल सेक्टर में रोबोट एडवाइजर, फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट स्कोरिंग, ये सब ऑलरेडी एआई ड्रिवन है, और फाइनेंशियल सेक्टर में कस्टमर सपोर्ट जो है वो ज्यादातर एआई ड्रिवन होने का कोशिश कर रहा है मेजर बैंक्स लोग। साउथ इंडिया, स्पेशली बेंगलुरु, हैदराबाद एंड चेन्नई, ये एआई ग्रोथ में सबसे आगे हैं। आईआईटीज, आईआईएससीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एआई रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ की कंपनी स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन, रीजनल एनएलपी और हेल्थ केयर एआई पे काम कर रहे हैं। ये रीजन एआई इनोवेशन का एफिशिएंटर बन चुके हैं, एंड इंडिया के लिए ये जबरदस्त ड्राइवर बने हैं एआई फील्ड में। तो दोस्तों, एआई सिर्फ एक टेक वर्ल्ड नहीं, ये भी भारत का नया ग्रोथ इंजन है। आप एक छोटी दुकान चला रहे हो, या ये आप स्टूडेंट हो, या आप किसी जॉब में हो, एआई आपका फ्यूचर में जरूरत है, एंड इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप एआई और डिजिटल स्किल में इन्वेस्ट करोगे तो इंडिया का एआई रिवॉल्यूशन में आपको भी योगदान रहेगा, एंड आप भी लीडर बन सकते हो। नाउ I will give you some recent development in the AI and automation sector. In June 2025, OpenAI began preliminary discussion with Indian authorities under its new global initiative, OpenAI for Countries. The engagement aims to explore collaborative opportunities for building AI infrastructure, including data center capacity. The bilateral approach to co-develop with US government signals OpenAI's intent to deepen strategic partnership in Asia. OpenAI आप सब जानते हो ChatGPT जिसका प्रोडक्ट है। The talks with top Indian officials are in early stage, positioning India as a potential key partner in OpenAI foundational infrastructure expansion across emerging market. In May 2025, Microsoft and Yatta Data Services announced a strategic alliance to accelerate AI adoption in India by integrating Microsoft Azure AI capability into Yatta Sovereign Shakti Cloud. This initiative supports MAIT's India AI mission and targets sectors such as healthcare, education, agriculture, and manufacturing. The partnership enables access to advanced AI tools and compute infrastructure for developers, startups, enterprise, public institutions aiming to scale innovation across the country's AI ecosystem efficiently and securely. In March 2025 again, the Government of India reaffirms its commitment
to inclusive AI development through AI for All initiative. Aligned with the Prime Minister's vision for democratized technology, India continues to rank among the global leaders in AI skills and capabilities, earning a top 4 position in Stanford University's AI Vibrancy ranking. With 24% share of global GitHub AI projects, India is strengthening its position as a global talent and innovation hub for artificial intelligence. In February 2025, India and France renewed their joint commitment to promote ethical and democratic standards in AI development. The collaboration focused on creating safe, secured, and trustworthy AI frameworks aligned with the UN Charter and the 2030 Sustainable Development Agenda. You can recollect in recent BRICS meeting, Prime Minister Narendra Modi has given a lot of emphasis on sustainable technological application and artificial intelligence. So everybody is focusing on this. And building to their 2023 Digital Technologies MOU, both nations, India and France, will deepen cooperation through the upcoming India-France Year of Innovation 2026, reinforcing shared goals for responsible AI governance and capability building on a global scale. What are the areas where India's artificial intelligence market has been segmented into? So, Indian artificial intelligence market has some segmentation. It is in hardware, software, and services. By component, by technology, it is machine learning, natural language processing, and others. By deployment, it is a cloud or on-prem, that is server-based. By industry, it is IT and telecom, healthcare, retail and e-commerce, logistics and transportation, manufacturing, consumer electronics, BFSI, and there are few more. And by region, it is span across North India, South India, West India and East India. So इसका मतलब है AI बोल के कोई अलग से सेक्टर तो है नहीं मार्केट में, बट ये जो सेक्टर का नाम मैंने लिए, IT एंड टेलीकॉम, हेल्थ केयर, रिटेल एंड ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, BFSI, companies across all these sectors who have their plan to develop their AI infrastructure and shift their business AI के तरफ, तो ये सब कंपनी शुड बी इन स्कोप ऑफ योर न्यू वॉच लिस्ट. ओके, तो आप आसान भाषा में मैं अभी कुछ कंपनीज का नाम बताएंगे जो कंपनी AI ऑटोमेशन ये सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आगे जाके बहुत ही पोटेंशियल कंपनी बोल के उभर सकते हैं. एंड फॉर द इन्वेस्टर्स, I would request that you can keep and watch in these companies because ये कंपनी AI सेक्टर में काफी सारे काम कर चुके हैं या कर रहे हैं. ये AI is one of the major focus in their business area. Okay, तो आप समझ रहे हो ना that AI is becoming very strategically important area जहाँ पे ग्रोथ है. तो एज एन स्मार्ट इन्वेस्टर आपको क्या करना है? इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, उसका क्या पोटेंशियल है, कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. नाउ जैसे मैंने कहा एकदम शुरू में, अभी थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो पोटेंशियली आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं. तो इसमें मैं कुछ कंपनीज का नाम लूंगा जो फ्रंट रनर है AI सेक्टर में या ऑटोमोबाइल में, एंड AI and automation is their one of the key strategy in their business strategic initiative. तो FL3I Limited जिसका मार्केट कैप है 27,000 से भी ज्यादा, एंड जो एडवर्टाइजिंग सेक्टर से आते हैं, PE है अराउंड 71. बॉस लिमिटेड जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 1,13,000, जो ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एंसिलरी सेक्टर से आते हैं, जिसका PE है 56.56. विप्रो लिमिटेड हम सब जानते हैं IT सर्विसेज, IT एंड काउंसलिंग सेक्टर से ये आते हैं. इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 2.5 लाख करोड़ एंड इसका PE है 20. जेंसर टेक्नोलॉजीज, ये भी IT
सर्विसेज एंड कंसल्टिंग सेक्टर से आते हैं। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 18,000, इसका पी रेशियो है 29 पॉइंट समथिंग। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, दे आर आल्सो कमिंग फ्रॉम आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी। 11,61,000 से भी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 11,61,000 करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है एंड इसका पी रेशियो है 23 के आसपास। टेक महिंद्रा, ये भी आईटी सर्विस एंड कंसल्टिंग से आते हैं, 1,53,000 करोड़ से इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है एंड इनका भी पी 36 के आसपास है। केल्टन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, दैट इज आल्सो कमिंग फ्रॉम आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग, 1,400 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है एंड इनका पी है 17 के आसपास। सैकसॉफ्ट लिमिटेड, मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ, 3,100 करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है एंड इसका पी है 28। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज, आईटी सर्विस एंड कंसल्टिंग से आते हैं, 9,500 से भी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 9,500 करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है एंड इसका पी है 51.63। HCL टेक्नोलॉजीज, आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग से आते हैं, 4,18,000 प्लस करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 24.05 इज द करंट पी। इन्फोसिस, आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग से आते हैं, 6,56,300 करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 24 के आसपास इसका करंट वैल्यूएशन है इन टर्म्स ऑफ पी। टाटा एलेक्साई लिमिटेड, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, यू ऑल नो सेमीकंडक्टर में बहुत जान पहचान वाला नाम है टाटा एलेक्साई, 38,594 से करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैप है, 49.17 is the P. Cient Limited, सॉफ्टवेयर सर्विसेज से है, 14,285 करोड़ मार्केट कैप है, 23.20 is the current valuation in terms of P. Oracle Financial Services, they are coming from software services sector, 75,994 करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 31.94 is the current PE. L&T Technologies, L&T Group का, they are coming from software services, 46,753 करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 36.91 are in the PE. And Persistent System, they are also coming from software services, 85,225 करोड़ मार्केट कैप से भी ज्यादा है and 60.87 is around their current valuation. So these are the few names. There are many more companies. Mostly you will find the majority are either from IT से या software से या consultancy से, automobile से में भी there are a lot of companies who are actually focusing on artificial intelligence advertisement. I have already told you. So gradually many companies of multiple sector, logistics can be another, where also they are actually synchronizing the entire operating system through artificial intelligence. So there would be a lot of scope in the market in artificial intelligence sector and the companies those are working. मेरा एक सवाल है आप सबको, क्या आप भी सोचते हो AI एंड ऑटोमेशन इज द फ्यूचर फॉर कंट्रीज ग्रोथ? प्लीज कमेंट करके बताइए क्यों आप ऐसा सोचते हो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नवग्रह इन्वेस्ट चैनल फॉर मोर ऑफ सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है और खुद को जानकारी बनाना है स्टॉक, फ्यूचर, कमोडिटी इन्वेस्टमेंट में, तो आप मेरे साथ मनी माइनिंग मंत्रा लाइव सेशन में जुड़ सकते हो। लिंक टू शेयर योर डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब बाय क्लिकिंग द बेल आइकन बिलो। अगला वीडियो में हम फिर मिलेंगे।